हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक होने वाला है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, नहीं है, तो ये मेन जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा होता है क्या है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारा मार्केट, जो बाज़ार होता है हमारा, उसका जो है वो राजा होता है, किंग होता है। ठीक, कंज्यूमर जो होता है हमारा किंग होता है मार्केट का। ठीक, कैविएट मतलब होता है चेतावनी, इम्पेटर मतलब होता है बायर, मतलब ये सेलर बियर भी नहीं, एक है मैनेजमेंट से क्या वो जो एबिलिटी होती है कौन सी होती है, सेलर बिवेयर भी होती है और बायर बिवेयर भी होती है। तो यहाँ पे सेलर बिवेयर या कहिए कि ये दोनों होती है, बोथ होती है इसमें भी। मतलब कि कैवेट मतलब हुआ आपको चेतावनी, और इम्पटर मतलब हुआ बायर, मतलब खरीदने वाला। तो चेतावनी उस खरीदने वाले जो होते हैं उसके लिए भी चेतावनी जाहिर होता है कंज्यूमर में, और जो बेचने वाला होता है उसके लिए भी। अब जो हो गया है वो है बेचने वाले के लिए, जो सेल कर रहा है उसके लिए। अब जो ये मतलब अब के जो समय में है वो बेचने वाले के लिए कंज्यूमर है कि आप सही तरीके से सामान या माल नहीं बेचिएगा तो वो जो खरीदने वाले होंगे वो एक्सप्लॉइट या बर्बाद माल खरीदेंगे। मतलब कंज्यूमर जो होंगे जो आपसे सामान खरीदेंगे, अगर सामान ख़राब हुई या किसी भी प्रकार की एक्सप्लॉइटेशन हुई या वो अनफेयर यूज़ के लिए हुई, वो अच्छी से नहीं हुई, तो फिर आपके ऊपर तक कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए हमारा ये जो बना वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। और हमारा जो कंज्यूमर राइट डे जो मनाया जाता है वो हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है। पहले जो हमारा था 1986 के अनुसार रूल था, बट अब 2019 के अनुसार हमारा नया रूल बन गया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। मतलब यहाँ पे अभी आपको बुक में दिया होगा 1986 से है, तो हम लोग यहाँ 1986 का ही बात जानेंगे। फिर भी हम ऐसी नॉलेज के लिए 2019 का जो न्यू राइट है उसमें 2 राइट बढ़ा है। पहले 6 राइट थे बट अब 8 राइट हो गए हैं, 2 राइट बढ़े, वो भी मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारा होता है इज़ द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो मार्केट में जो हमारा कंज्यूमर जो लोग हैं वो अगर प्रोटेक्शन वाली सामान जो बेच रहे हैं वो खरीदेंगे, एक्सप्लॉयटेशन वाली सामान अगर उसको कोई दे देता है या अनफेयर ट्रेड का दे देता है, उसके ऊपर हमारा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो सकता है। मेन यही है। और इम्पॉर्टेंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कि इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या क्या महत्वपूर्णता है, तो वो है हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर इग्नोरेंस मतलब एडुकेट, जो हमारा कंज्यूमर होता है वो उपभोग करने वाला उस वो एक्सप्लॉयटेशन का सामान ना खरीदे, सब कुछ बिलिंग विलिंग सब देख कर एजुकेट खरीदे। इसीलिए ना ये सब बनाया गया, चिन्ह बनाया गया, हम हॉलमार्क का सोना चांदी को देख कर खरीदे, ISI स्टील ये सब। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर मतलब कि जो सामान है वो बढ़िया तरीक़े से खरीदे, ख़राब सामान या सब कुछ लेबलिंग एक्सपायरी ये सब उस पे रहता है, वो सब कुछ दे कर लेंगे लेबलिंग। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर थ्रू स्पीडी एंड ऑफ द ग्रीवियस। हमारा जो इसका स्कोप है वो वेरी वाइड है, मतलब बहुत ही अगर क्वेश्चन में आता है कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट है आएगा तो नहीं, बट नॉलेज के लिए तो कहेगा वेरी वाइड है, तो टिक होगा वही। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमारे जो पहले जो राइट थे वो हमारे पहले 6 थे, बट 2019 के अनुसार हमारे जो राइट हो गए हैं वो 8 हो गए हैं। फर्स्ट हमारा जो था राइट टू सेफ्टी का था, कंज्यूमर एजुकेशन था, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल, सबका मीनिंग बता, राइट टू बी चूज़, राइट टू बी हेयर्ड। राइट टू बी चूज़ करने का मतलब कि उनको मतलब अपने तरीके से या अपने रुचि से उसको चुनने का मतलब ये था कि हाँ हम जो सामान ले रहे हैं। तो राइट टू सेफ्टी कहने का मतलब हुआ कि हम जो सामान खरीदें और प्रोटेक्टेड सामान खरीदें, बर्बाद सामान ना खरीदें। मतलब है जो हमको हैज़ार्ड करेगा वो हम सामान क्यों खरीदेंगे, तो वही हुआ राइट टू सेफ्टी। हमारा जो है वो राइट है, हमारा जो चूज़ करने का है वो सेफ्टी, हम अच्छा सामान खरीदें ये हमारा है। और जो राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब हुआ कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाए, उसका निवारण हो, जल्द से जल्द उसका रिड्रेसल हो। उसके लिए हमारा 3 वो बना हुआ है, स्टेट वाली कमीशन, स्टेट कमीशन है, फिर से डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, नेशनल कमीशन है,
तो उसके के लिए बना हुआ है, तो उसी का है प्रॉब्लम निवारण हो। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन कहने का मतलब है जो कंज्यूमर है उसको राइट है नॉलेज और स्किल का, वो हमारा राइट होना चाहिए, उसको इन्फॉर्म होना चाहिए कंज्यूमर को कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो बढ़िया खरीद रहे हैं, तो इसीलिए उसको एजुकेशन होना चाहिए। राइट टू बी हेयर्ड मतलब जो सामान अगर आप खरीद लिए हैं, राइट टू हेयर कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल है कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो सामान अगर जो हम खरीद रहे हैं अगर वो हमारा ख़राब सामान खरीदाया ले लिए, तो उसके जो अगेंस्ट में वो कंप्लेन करेगा, पोजीशन में जो कंप्लेन करेगा तो उसकी कार्रवाई होगी, उसका सुनना होगा, तो वो हमारा राइट है कि हम उसको हेड करें, समझे कंज्यूमर का। अब मेन बात है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तरह की होती है, यहाँ पॉइंट जो है 4-5 लिखा दी। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो मिलता है, वो सब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि हाँ आप रहोगे कि हम इसी दुकान से क्या लिए हैं, कितना का बिल बना है। कंज्यूमर मस्ट बी हॉनेस्ट, कंज्यूमर जो ईमानदार होना चाहिए, वो अपना ईमानदारी से सामान खरीदने। मस्ट फाइल ए कंप्लेन, वो फाइल कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को अपना कर सकते हैं, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो रिड्रेसल एजेंसी जितने भी होती हैं जो अगर हम लोग, ये तो हो गई बात की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग करेंगे, बट कितने कितने रिड्रेसल एजेंसीज है जो कि हमारा काम करती है। तो तरह तरह की सेल्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होगी जो कि हमारे जितने की होगी उससे बढ़ करके सब अलग अलग पे हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रिड्यूसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है सेट अप 3 टायर मशीनरी, उसको 3 टायर ऑफ मशीनरी कहा गया है, किसको किसको, डिस्ट्रिक्ट फोरम को, स्टेट कमीशन को और नेशनल कमीशन को। ठीक, डिस्ट्रिक्ट फोरम हम किसके कहेंगे, तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट कहने का मतलब हुआ जो हमारा राज्य सरकार होती है वो एक सेट करती है 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट फोरम को, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम को मतलब वो जिला स्तर पे एक जिला में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट फोरम को मतलब अथी करती है, उसको सेट करती है। और वो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है कंसिस्ट होता है एक प्रेसिडेंट, ठीक, एक प्रेसिडेंट का कंसिस्ट होता है, मतलब मिल कम्बिनेशन करके बना होता है, और 2 अलग मेंबर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अलग मेंबर होता है, एक उसमें से मेंबर हमारा वुमेन होना ज़रूरी है, औरत होना ज़रूरी है। ठीक, व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस एंड कमीशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा जो है वो गुड्स और सर्विस नहीं होना चाहिए, तो ये जो क्लेम लेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला लेगा। 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, करोड़ से नीचे रहेगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है, कंप्लेन लेगा। अगर हो सके प्रोटेक्शन आपका काम नहीं किया अगेंस्ट में, मतलब जिसके बारे में किए थे, अगर वो फेल हो जाता है तो आप 45 दिन के अंदर में अगर आप सर्टिफाई नहीं है कि हमारा जो केस हुआ है वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप जाके बाद में उसको आप आगे कर सकते हो, उसको कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं होगा तो आगे स्टेट कमीशन में करना। तो आप 45 दिन के अंदर में आप स्टेट पे जा सकते हो। अब स्टेट कमीशन है कि हमारा सेम डिस्ट्रिक्ट के जैसे होता है, इसमें भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, एक वोमेन होना ज़रूरी है। तो इसका जो गुड्स और सर्विसेज जो होता है तो वो हमारा 1 करोड़ लाख से ऊपर होता है, 1 करोड़ से ऊपर होता है, एक्सीड होता है 1 करोड़ से, वो 1 करोड़ से नीचे होता है, 1 करोड़ से ऊपर होता है। ठीक, मतलब कि 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक, मतलब 10 करोड़ तक ये रहता है, 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और नेशनल कमीशन में अगर आप स्टेट कमीशन का जो निर्णय होती है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो 45 दिन के अंदर में आप नेशनल कमीशन के ऊपर आप जा सकते हो। उस पर इसमें नेशनल कमीशन में हमारा एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर नहीं 4 अदर मेंबर होता है, और उसमें से एक वुमेन होना ज़रूरी है। अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ एक्सीड, इस पर 10 करोड़ से ऊपर रहता है, इसमें 10 करोड़ से नीचे ही रहेगा, इसमें 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है, और इसमें 10 करोड़ से ऊपर जाता है। अगर आप फिर भी नेशनल कमीशन को बात को लेकर सेटिस्फाई नहीं है तो आप 45 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि सबसे उच्च में आपका सुप्रीम कोर्ट ही है। तो यही हमारा मतलब रिड्यूसल था, एजेंसी जो कि तरह तरह की बातें सुनती है। ठीक, फर्स्ट हमारा रिलीफ क्या होता है कंज्यूमर को अवेलेबल, तो रिलीफ जो अवेलेबल कराई जाती है अगर वो केस अगर नहीं करना चाहे या कुछ करना चाहे कि हम जो सामान है उसको वापस कर देंगे या ठीक कर देंगे, तो क्या क्या रिलीफ मिलेगी, तो डिफेक्ट जो होगा हमारा सामान उसको हटा दिया जाएगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा, और जो प्राइस पैसा दिया गया कहेगा कि हाँ ना आप आधा रख लीजिए
और आपको सामान भी हम दे देंगे, या पूरा का पूरा पैसा लौटा देंगे, आप सामान भी ले जाइए, ऐसे ऐसे भी होते हैं। और हजार्जियस गुड जो है वो हमारा हटा दिया जाएगा। यही सब रिलीफ होती है। और सिक रिड्यूसल एजेंसी तो पता ही चल गया, 2-3 होती है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसको कहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेनली हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन किए हैं, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।